हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 34। इसके पहले 33 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है और उसमें देखा कि जितने भी सवाल हैं सब अधिकतर सवाल 95% सवाल त्रिभुज बना करके त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के बाद ही मान ज्ञात किया गया। त्रिभुज की तीनों भुजा जब ज्ञात हो गई तो मान ज्ञात करना एकदम आसान हो गया, तुरंत ज्ञात हो गया। तो इसमें भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहले एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। ये दिया हुआ है कि 2 tan A बराबर 1 है तो दिखाइए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। तो बात वही है, tan A इस कोण को दिया है तो ये लंब ये आधार A tan A बराबर 1 का मतलब 1/1 यानी कि लंब भी 1 होगा और आधार भी 1 होगा, यानी कि ये दोनों 1 हो गए। ठीक है, अब ये AC नहीं पता है, पहले लिख लें tan A बराबर 1 बराबर लंब बटे आधार यानी कि BC बटे AB। दिस इम्प्लाइज 1/1 हो जाएगा ना, तो BC भी 1 और AB भी 1 होगा। ठीक है, दोनों 1 हो गया। लेकिन हमको क्या होगा, क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए। कर्ण नहीं पता है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC²। मान रख दें, AB 1, BC भी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि आ गया √2। अब तीनों मान हो गया तो sin A cos A निकाल लें, फिर उसके बाद मान रख के हल करें। sin A बराबर लंब बटे कर्ण यानी BC बटा AC, BC बटा AC 1 बटा √2 cos A बराबर आधार बटा कर्ण AB बटा AC 1 बटा, अच्छा इसका भी मान उतना ही आ गया। तो LHS ले लें। LHS में क्या है हमारा, 2 sin A cos A है, 2 sin A cos A बराबर 2 इंटू sin A 1/√2 cos A 1/√2 √2 गुणा होकर 2 हो जाएगा, ऊपर भी 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 यानी 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। काट देंगे, कितना आ गया 1। इसका मतलब कि 2 sin A cos A बराबर 1 हो गया। बस यही सत्यापित करना था, तो क्या करेंगे, सत्यापित। इसको सिद्ध नहीं करना है, हो गया, बस इतना ही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 35, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये है sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें 2 मान दे दिया है और 2 कोणों के लिए दे दिया है। कोण भी इसमें कोण A और कोण C दोनों को साथ में लिया है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ कोण A लिया था। तो 1/1 शुरुआत करते हैं हम लोग। ये त्रिभुज हो जाएगा, tan अगर A लेते हैं तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा।
tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 1/√3। तो AC हमको पता करना होगा ना, यहाँ पर पहले लिख लें फर्स्ट पार्ट में, ये इसको हम हल करेंगे sin A cos C प्लस cos A sin C, है ना। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको sin A cos A sin C दोनों का मान ज्ञात होना चाहिए, और इन दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा बशर्ते त्रिभुज की इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो। दो तो पता है, तीसरा नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले निकाल लें। AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB, अच्छा यहाँ पर है tan A बराबर 1/√3 यानी कि BC बाई AB, दिस इम्प्लाइज यहाँ कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज BC बराबर 1 और AB बराबर √3। तो मान रख दें इसमें AB √3 का स्क्वायर प्लस BC 1 स्क्वायर, थ्री प्लस 1 4, है ना, इसका वर्गमूल 2 आ गया। AC जो है 2 हो गया। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो अब निकाल लें हम cos A, सॉरी sin A पहले शुरू करते हैं। sin A बराबर लंब बटे कर्ण यानी BC बटा AC मीन्स 1/2। cos A आधार बटा कर्ण AB बटा AC √3/2। अब C को अगर लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो sin C पहले ले लें। sin C बराबर AB बटा AC, लंब अब AB हो जाएगा जिसका मान है √3 और AC 2 है। और cos C क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण यानी कि इस बार आधार BC होगा, BC बटा AC यानी 1/2। तो अब हम यहाँ पर मान रखेंगे sin A 1/2 गुणे cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 गुणे sin C √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। तो 4 लघुत्तम 1 धन 3 यानी कि 4/4 बराबर 1। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अब तो सेकेंड पार्ट में कुछ करना नहीं, मान तो पता ही हो गया है, सिर्फ रखना है। तो cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A √3/2, cos C 1/2, √3/2 और 1/2 माइनस sin A 1/2 और sin C √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, 4 लघुत्तम, या ऐसे कर दें ना, सीधे काट देते हैं, बराबर 0। तो एक तो आंसर आएगा 1 और एक आंसर आ जाएगा 0।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ थी, सिर्फ मान निकालने में। ये जब निकल गया ना तो कुछ नहीं है, सिर्फ मान रख करके हल करना है। छोटा सा गुणा है तो उसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण तो सी समकोण है, ये दोनों न्यून कोण होंगे। ये समकोण है तो ये दोनों न्यून कोण। और जो भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं वो न्यून कोण के सापेक्ष ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों न्यून कोण दिया हुआ है तो उसके सापेक्ष हम मान ज्ञात कर सकते हैं। और शर्त दिया हुआ है कास ए बराबर कास बी, ये दिया हुआ है कास ए बराबर कास बी। तो कास ए, जब ए कोण को लेंगे तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो कास ए बराबर हो क्या जाएगा, ए सी बटा ए बी। ए सी बटा ए बी बराबर कास बी, जब ये लेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, कर्ण तो अपरिवर्तित रहता है, बी सी बटा ए बी, ये कट गया। दिस इम्प्लाइज ए सी बराबर बी सी। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ए सी के सामने का कोण बी है, यहाँ का लिख देंगे कोण बी। बी सी के सामने का कोण ए है, यहाँ लिख देंगे कोण ए, या कोण ए बराबर कोण बी। सीक्वेंस में लिख दिए, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये हो गया। 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखने में तो लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन उतना ही मैं आसान तरीके से इसको बता दूंगा। त्रिभुज पी क्यू आर में जहाँ क्यू समकोण है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर क्यू समकोण है। इसमें दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, इन भुजाओं का योगफल 25 दिया है। अब पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू प्लस क्यू आर है ना, पी आर प्लस क्यू आर, सॉरी भी करेंगे, पी क्यू तो मान रख करके सीधे हो जाएगा, पी आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक, तो साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है पहले हम लोग वो लिख लें। क्या क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर होगा। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य तो यही होना चाहिए ना कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो जाए। जैसे ही तीनों भुजाओं का, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो जाता है, हम राजा, कुछ भी ज्ञात करना हो चुटकी बजाते हल करेंगे। तो हम ज्ञात करने जा रहे हैं त्रिभुज क्यू आर और पी आर। यहाँ पर पी आर और प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 और पी क्यू बराबर दिया है 5, ये 5 दिया है और इन दोनों का योगफल 25 दिया है। तो यहाँ पर हम क्यू आर का मान अगर निकालें तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 से क्यू आर बराबर 25
माइनस पी आर, और पी क्यू बराबर 5 दिया ही है, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर नहीं पता है, पी क्यू पता है, ये क्यू आर भी पता है, तो मान रख देते हैं। पी क्यू 5 का वर्ग प्लस क्यू आर स्क्वायर मीन्स क्यू आर 25 माइनस पी आर। ऐसा पक्षांतर करके हम इसलिए किए ना कि सब एक वेरिएबल में आ जाएगा, एक वेरिएबल रहेगा तो उसका मान निकालने में हमको आसानी होगी। ये पी आर स्क्वायर, तो इधर हो गया पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस, इसको खोलेंगे तो हमको मिलेगा 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 अभी ना, तो 25 दूना 50 पी आर, ये कट गया। 50 पी आर को हम इधर ला दें, बराबर 650 पी आर बराबर 650 बटे में 50 13। पी आर का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमारा काम हो गया। अब अगर कहीं 6 त्रिकोणमितीय का अनुपात पूछेगा, 6 का पूछेगा, चाहे P के लिए पूछे चाहे R के लिए पूछे, सब निकाल दिया जाएगा। यहाँ हालांकि तो P के लिए पूछा है तो साइन P ये कोण लिया है, इसको मिटा देते हैं। ये कोण लिया है तो ये लंब, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार होगा, तो हो जाएगा क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे में पी आर। क्यू आर कितना, अच्छा अभी तो पी आर निकला है ना, क्यू आर क्या हो जाएगा देखिए 25 माइनस पी आर मीन्स 25 माइनस 13 मीन्स 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यू आर 12 और पी आर 13। अब कास पी आधार बटे कर्ण, पी क्यू बटे पी आर मीन्स 5 बटे 13। टेन पी बराबर टेन पी ना, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्यू आर बटे में क्यू पी बराबर कितना हो जाएगा, ये क्यू आर कितना निकला था 12 बटे 5। सब अनुपात है तो इसमें कोई मात्रक नहीं लगेगा, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान, और दूसरा है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो काट स्क्वायर थीटा तो दिया है, पता नहीं क्यों पूछा है। चलिए इसके लिए प्रयास करते हैं। साइन और कास का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा कास थीटा, यदि कॉट थीटा दिया है तो अगर ये थीटा है तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि 7 बटा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे कर दें, कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 बराबर क्या दिया है, आधार ए बी और लंब बी सी। दिस इम्प्लाइज ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 8। हमको बस ए सी ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण। तो ए सी पाइथागोरस प्रमेय से ए सी
बराबर AB² प्लस BC², 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 49 और प्लस 64, कितना हो जाएगा? 9 4 13, 6 4 10 11, अंडर रूट में ही रह जाएगा ये तो अब हमको मान निकालना है किसका किसका, साइन थीटा और कास थीटा का, ताकि इसमें हम रख सकें। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि BC बटा AC, BC बटा AC 8 बटा अंडर रूट में 113, और कास थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा AC, है ना, ये आधार हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, साइन में था लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कितना, AB का मान 7 बटे में 113, साइन कास दोनों मान निकल गया। अब इसका मान रख दे 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटे 113 और 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 100 बटे में 1 प्लस, अच्छा इसमें 7 बटे हैं तो 1 प्लस 7 बाई 113 और 1 माइनस 7 बटे 113, वर्गांतर विधि लगा देंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस 64 हो जाएगा ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बटे में 1 माइनस 49 बटे 113, तो 113 लघुत्तम ले लें तो क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64 और बटे में 113 माइनस 49 और कुल के बटे 113, ये कट गया तो 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बचा 10 में से 6 गया 4, और बटे में 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 49 बटे 64, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। और सेकेंड पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। काट स्क्वायर थीटा, काट थीटा का मान 7 बटे 8 दिया ही है, 7 बटा 8 का होल स्क्वायर मीन्स 49 बटा 64, एक ये आंसर और एक ये आंसर, ठीक है, ये हो गया दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब ये 5 कथन दिए हुए हैं, इसको हमको बताना है कि सत्य है या असत्य। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, फर्स्ट वाला है, ये असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि tan 45 अंश का मान, हालांकि आगे पढ़ेंगे इसको, 1 होता है, 1 से कम तो है नहीं, इसका मतलब कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत हो गया, असत्य हो गया। tan a का मान 1 भी होता है, जरूरी नहीं कि सब मान 1 से कम ही हो, तो ये असत्य हो गया। कोण a के लिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ये भी असत्य होगा।
क्योंकि ये भी असत्य होगा, क्योंकि सेक 60 अंश बराबर 2 होता है, और ये कितना है, ये 2.4 है। 2 से अधिक सेक का मान नहीं होगा। और ये जिसे सेक 90 की बात करें तो ये इन्फिनिटी या अपरिभाषित होता है, तो इसका तो कोई मान हम स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम मान जो है 2 होगा, और जबकि यहाँ पर कितना दिया है 2.4, 2 से भी ज़्यादा दे दिया है, तो असत्य हो गया, इसीलिए असत्य। कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंड नहीं, कोसाइन होता है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। कोसेकेंड कोसेक के लिए होता है, ठीक है ना, ये कोसेक के लिए होता है, तो ये यहाँ भी हो जाएगा असत्य। यहाँ आप लिखेंगे कॉस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कॉट ए, काट और ए का गुणनफल होता है, ये गलत है, क्योंकि जो कोण होता है, ये जो कोण है, ये कोण न्यून कोण होता है, और इस न्यून कोण के सापेक्ष ये त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है ना, इस कोण न्यून कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात है, तो ये भी असत्य हो गया। कॉट ए न्यून कोण ए के सापेक्ष, न्यून कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, अब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर ये 4/3। देखिए साइन थीटा का मान जो है -1 से +1 के बीच में होता है, यानी कि सबसे कम मान -1 और सबसे अधिक मान +1 होता है। यहाँ पर ये भी असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? साइन थीटा बराबर 4/3 यानी कि 1.333, जबकि साइन थीटा का अधिकतम मान एक होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन भी था। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 8A समाप्त हुआ।